दोस्तों आज का जो हमारा स्टोरी है वो है बीरबल द वॉइस। आपने बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी और जब आप बीरबल के बारे में जानते हैं तो बीरबल जो है वो अपने चतुराई के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज का जो कहानी है वो बीरबल द वॉइस है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर को समझ पाएँ। इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस और उसके अंदर बहुत सारे शब्द जो वर्ड है जो हमें मिलेंगे। हर शब्द को, हर वर्ड को मैं आपको कोशिश करूँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँ और साथ ही हम उनके अंदर जो ग्रामर है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो जल्दी से मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे लोगों के बीच में इसे शेयर करिएगा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राज और हमारे स्टोरी का जो आज का टाइटल है बीरबल द वॉइस। जो बीरबल, एक चतुर बीरबल के बारे में आज का हमारा स्टोरी है दोस्तों। वन डे अ रीच मर्चेंट, एक दिन, अ रीच मतलब एक अमीर, मर्चेंट मतलब होता है सौदागर, कैम मतलब आया, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, टू बीरबल, बीरबल के पास। और बीरबल कौन है? द वॉइस। बीरबल द वॉइस यानी एक चतुर बीरबल के पास एक अमीर सौदागर जो है वो आया। ही सेड टू बीरबल, उसने बीरबल से कहा, क्या कहा? आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। आई हैव, मेरे पास है, मतलब यहाँ हैव का यूज हो रहा है तो ये पास का सेंस देगा। इसलिए देगा क्योंकि इसके बगल में कोई भी वर्ब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। तो आई हैव 7 सर्वेंट्स, मेरे पास 7 सर्वेंट्स नौकर हैं, इन माई हाउस, मेरे घर में। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, हैज स्टोलन, स्टोलन मतलब होता है चुराया। तो यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट है क्योंकि हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। तो उसमें से कोई एक है जो चुराया है। क्या चुराया है? माई बैग ऑफ प्रीसियस पर्ल्स। तो पर्ल्स का मतलब होता है मोती, और मोती जो है क्या है? प्रीसियस है, मतलब कीमती मोतियों से जो भरा बैग है, मेरा बैग है, उसको चुराया है। प्लीज, कृपया, फाइंड मतलब ढूंढो, निकालो, निकालना मतलब फाइंड आउट मतलब होता है निकालना, निकालो। द थीफ मतलब चोर को आप ढूंढ लीजिए, कृपया आप चोर को ढूंढ लीजिए। सो तो इसलिए बीरबल वेंट टू द रीच मैंस हाउस। तो जो बीरबल है वो गया, सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। तो यहाँ पर बीरबल गया टू द रिच मैंस हाउस, अमीर आदमी के घर में। ही कॉल्ड ऑल द 7 सर्वेंट्स इन अ रूम, एक रूम में वह बुलाया। ही कॉल्ड, वह बुलाया सभी, ऑल मतलब सभी, द 7 सर्वेंट, उन सभी 7 सर्वेंट्स को, नौकर को इस एक रूम में बुलाया। ही गैव, और दिया, क्या दिया? अ स्टिक, एक छड़ी, टू ईच ऑन ऑफ देम। तो ईच मतलब होता है प्रत्येक को, उनमें से, वन ऑफ देम मतलब उनमें से, ईच माने प्रत्येक को एक छड़ी जो है वो दिया, गिव मतलब दिया। देन, और तब, ही सेड, और कहा, क्या कहा? दीज आर मैजिक स्टिक्स, मैजिक स्टिक मतलब होता है जादुई छड़ी। ठीक है, तो यह एक जादुई छड़ी है। यहाँ पर दीज के साथ क्या है? मैजिक स्टिक्स, बहुवचन है दोस्तों, नाउन प्लूरल है। यहाँ पर क्या है? स्टिक्स है। तो स्टिक्स मतलब क्या होता है? आर का यूज हुआ। अगर देयर इज मैजिक स्टिक होता तो यहाँ पर नाउन सिंगुलर होता, तो इज लगाते, यहाँ आर है तो स्टिक्स है। ऑल दिस स्टिक्स, ये सभी जो स्टिक्स हैं यानी छड़ी है वो क्या है? इक्वल है, समान है। इन लेंथ मतलब लंबाई में, तो लंबाई में ये सभी जो स्टिक्स हैं, छड़ी जो है वो क्या है? समान है। कीप मतलब होता है रखो, देम मैंने इसे रखो, विथ यू अपने पास आप इसे रखो, एंड और रिटर्न देम, और रिटर्न करना है आपको, देम इसे, टू मी मुझे, टुमारो तो कल इसे मुझे आप रिटर्न करना। इफ यदि, देयर इज अ thief in the house, there is, there are,
मेरा एक वीडियो है दोस्तों, आप उसे देख लीजिएगा। एक स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान, एक सामान के अंदर कोई दूसरा सामान। तो यहाँ पर क्या है, हाउस के अंदर क्या है, थीफ। अगर यदि इस घर में कोई भी चोर है, ठीक है, तो यदि इस घर में कोई चोर है, हिज स्टिक, यह जो स्टिक है, विल ग्रो मतलब बढ़ेगा, विल ग्रो मतलब बढ़ेगा। तो यह जो उसका जो स्टिक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एन इंच मतलब 1 इंच वो बढ़ जाएगा, लॉन्गर मतलब होता है लंबाई, तो 1 इंच लंबाई को बढ़ जाएगा बाय टुमारो, कल तक। देखिए कितना मजेदार है। अब आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन, जो सर्वेंट है, जो नौकर है, जो चुराया था, द बैग ऑफ पर्ल्स वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ था, डरा हुआ था। जो बैग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों से भरा बैग को जो नौकर चुराया था वह क्या कर गया था, डरा हुआ था। ही थॉट, वह सोचा, क्या सोचा, इफ आई कट, इफ आई कट अ पीस ऑफ 1 इंच फ्रॉम माई स्टिक। तो यहाँ पर है, यदि आई कट मैं काटता हूँ, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ 1 इंच 1 इंच का टुकड़ा अगर मैं काटता हूँ, फ्रॉम माई स्टिक मेरे छड़ी से, आई वॉन्ट बी कॉट मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सो सो इसलिए ही कट द स्टिक, वह काटा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, कट कट कट। तो ही कट वह काटा, द स्टिक स्टिक को, एंड मेड और बनाया, इट इसे, शॉर्ट मतलब छोटा, बाय एन इंच 1 इंच का वह छोटा इसे बनाया। द नेक्स्ट डे बिरबल, अगले दिन बिरबल, कलेक्टेड मतलब कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, द स्टिक स्टिक को, फ्रॉम द सर्वेंट तो जो सर्वेंट है उनसे इकट्ठा किया। ही फाउंड वह पाया, दैट कि वन सर्वेंट्स स्टिक वॉज शॉर्ट, एक जो नौकर का स्टिक जो छड़ी था, वॉस मतलब था, शॉर्ट मतलब छोटा, बाय एन इंच 1 इंच छोटा था एक सर्वेंट का छड़ी। बिरबल पॉइंटेड, बिरबल ने पॉइंट किया मतलब इशारा किया, हीज फिंगर अपने उंगलियों से, एट हिम उस पर, तो उस पर अपने उंगलियों से क्या किया, पॉइंट किया, इशारा किया। एंड सैड और कहा, क्या कहा, हियर इज द थीफ, यह जो है मतलब जो नौकर है वो यहाँ है, सॉरी, जो जो चोर है वो यहाँ है, ऐसा उसने कहा। द सर्वेंट कन्फेस्ड, जो नौकर है वो कन्फेस्ड यानी कि स्वीकार किया, हीज क्राइम अपने अपराध को वह स्वीकार किया। ही रिटर्न्ड और लौटाया, ही रिटर्न मतलब वह लौटाया, द बैग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों से जो भरा हुआ बैग है उसको वो लौटा दिया। एंड वॉज सेंट टू जेल, और उसे जेल भेजा गया। यहाँ पे वॉज सेंट है तो उसे भेजा गया, वह खुद नहीं कर रहा है, यहाँ पे भेज रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो, ये वॉइस है कि उसे भेजा गया। तो इस तरीके से बीरबल ने उस नौकर को ढूंढ निकाला जिसने उस मोतियों से भरा हुआ जो बैग है उसकी चोरी की थी। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे ट्रांसलेशन को समझ पाए और साथ साथ बहुत सारे सेंटेंसेस और उससे जुड़े हुए ग्रामर को भी हमने समझा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आया होगा। ऐसे ही इस वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए, कहानी को समझने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।